क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आगे क्या बोलूं? हम करेंगे एंजॉय। हाँ हाँ हाँ, हम करेंगे एंजॉय। ठीक है, बाय। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं बच्चों के साथ हमारे घर के समीप ही लगी एक प्रदर्शनी में जा रहा हूँ, जिसे आम भाषा में नुमाइश कहा जाता है। घर से निकलने से पहले काफ़ी तेज़ बारिश हो चुकी है। हालांकि मेरा नुमाइश जाने का कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, क्योंकि आज मेरा साप्ताहिक अवकाश था। तो मेरे बेटे ने कहा पापा जो है नुमाइश घुमा लाओ। इसके बाद मेरी धर्म पत्नी ने भी बच्चे की बात का समर्थन किया। फिर नुमाइश पहुंचकर मैंने अपनी स्कूटी को पार्किंग में खड़ा किया और मैं वहां से बढ़ गया नुमाइश की ओर। दोस्तों, नुमाइश के बाहर से भी कई दुकानें लगी हुई थी। इन दुकानों में लगा सामान इतना खूबसूरत था कि जो एक बार यहाँ आ रहा था वो इनको निहारे बिना नहीं जा रहा था। दोस्तों, यह है टिकट काउंटर और ये देखिए हल्द्वानी में आया लाल किला। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़े उनके माता पिता, युवा वर्ग के साथी लोग एवं बुजुर्ग भी नुमाइश में जीवन के हर रंग का आनंद ले रहे थे। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति नुमाइश की चकाचौंध में व्यस्त था। बच्चों के लिए उनके माता पिता जब 5 रुपये का गुब्बारा या 7 रुपये की पिपहरी भी ले रहे थे, तो 2-3 रुपये का मोल भाव करते हुए वो देखे जा रहे थे। और वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे खिलौने मिलते ही बच्चों के चेहरे पर भी तृप्ति की अनुभूति होती साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ कोई झूले में बैठने से डर रहा था, तो कोई झूले में बैठकर डर और रोमांच से चिल्ला रहा था। दोस्तों, नुमाइश में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अपने इच्छा की कोई न कोई वस्तु अवश्य मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब अपनी टेंशन नुमाइश के बाहर रख के आए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे रात गहरा रही थी वैसे वैसे नुमाइश की जगमगाहट बढ़ती जा रही थी। नुमाइश में मेरे बेटे ने निशानेबाजी का भी आनंद लिया। हालांकि शुरुआत में उसे थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन बाद में उसने एकदम सटीक निशाने लगाए। उसके बाद लकी ड्रॉ नामक एक गेम खेला। इस गेम में दुकानदार द्वारा 6 बॉलें दी जाती हैं तथा सामने एक पोस्टर लगा होता है। इन 6 बॉलों की सहायता से उन पोस्टरों में दिए गए नंबरों का योग बनाना होता है, जिसके बाद उसी नंबरों के योग के आधार पर आपको एक गिफ्ट दिया जाता है। हालांकि यहाँ मेरे बेटे को सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने एक नए खेल का अनुभव ज़रूर सीखा। दोस्तों, नुमाइश में मेरे बेटे ने भी घुड़सवारी का आनंद लिया। हालांकि जिस झूले नुमा घोड़े पर वो बैठा था वो उसका स्प्रिंग काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद उसने दूसरे घोड़े पर बैठकर नुमाइश का आनंद लिया। दोस्तों, आज नुमाइश को देखकर मुझे कवि विपिन गौर जी की कविता की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं। वो लिखते हैं कि बच्चों की जिद पर जो बच्चों को मेला दिखाया, कुछ दुनियादारी देखी, कुछ बचपन घुमाया। क्या हुआ? जितनी देर मम्मी की मारने से नहीं हुई, इतनी देर अभी होगी।
दोस्तों, बाल्यावस्था के दौरान मैं भी अपनी माताजी और दीदी के साथ नुमाया जाया करता था। उस दौरान मेले की चकाचौंध को देखकर बस लगता था कि दुनिया में इससे बड़ा मेला हो ही नहीं सकता। नुमाइश के दौरान लगने वाला जादू का शो भी शायद आपको याद होगा, जिसका अपना एक अलग ही आनंद होता था। हालांकि आज के हिसाब से उस समय महंगाई कम थी, लेकिन नुमाइश जाने के लिए बजट भी बहुत ही सीमित हुआ करता था। उस दौर में जब तक हर झूले पर बैठ नहीं जाते थे, तब तक मेला पूरा ही नहीं होता था, भले ही डर के कारण आंखें बंद हो जाएं। खासकर वह बड़ा झूला जिस पर बैठकर दूर दूर तक दिखाई देता था शहर। मुझे तो अभी भी याद है कि नुमाइश में उस समय आज की तरह चाउमीन और मोमो नहीं हुआ करते थे। हाँ, चाट और आइसक्रीम ज़रूर खाते थे। खासकर चाट के ठेले पर पहुंचकर जब तक अपने हाथ में आलू की टिक्की का पत्तल नहीं आ जाता था, तब तक मुंह में पानी लिए कभी चाट वाले को तो कभी उसके तवे पर फ्राई होती टिक्की को निहारा करते थे कि कब ये मेरे हाथ में आए और हम इसे खाएं। तब ये लगता था कि इससे टेस्टी दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती। दोस्तों, नुमाइश का अल्प आनंद लेने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर की ओर लौटने लगा, तो इस दौरान रास्ते में एक चाट का ठेला दिखाई दिया, जहां मैंने अपने बच्चे के साथ अपने बचपन के दिनों की याद को फिर ताज़ा किया। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ लेता हूँ आपसे विदा। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में कुछ नया लेकर। आप भी लीजिए, यदि कहीं आपके आसपास मेला लगा हुआ है, उसका आनंद। तब तक के लिए नमस्कार।